हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल फैशन स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। चलिए आज मैं जो आप लोगों के लिए पीओटी का टॉपिक लेके आई वो लेके आई मॉस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। आज मैं मॉस्लो की थ्योरी पढ़ाऊंगी आप लोगों को, जो मोटिवेशन पे है, किस तरीके से है, क्या है। बस कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक करिएगा, और जो लोग चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरीके की और वीडियोज़ के लिए बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो डलते ही तुरंत की तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप टाइम से वीडियो देख सके। और भी आप लोगों को पीओटी की वीडियो देखनी होगी तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियो डली हुई हैं, वहाँ से आप और क्लासों को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग मॉस्लो थ्योरी को। मॉस्लो ने सामान्य आवश्यकताओं के अनुसार प्रेरणा को परिभाषित करने के लिए एक पिरामिड की रचना की। देखिए, मास्लो ने जो सामान्य आवश्यकताएं हैं उनके अनुसार प्रेरणा को, मतलब मोटिवेशन को परिभाषित करने के लिए एक पिरामिड की रचना की। उन्होंने क्या किया, एक पिरामिड बनाया, ठीक है, जो इस प्रकार से, जैसे कि आप लोगों को यह फिगर में दिखाई भी दे रहा होगा पिरामिड, ठीक है। इस पिरामिड के थ्रू उन्होंने क्या किया, सामान्य आवश्यकताओं के अनुसार प्रेरणा को परिभाषित किया है, ठीक है। तो वो सभी पिरामिडों का स्पष्टीकरण यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्लियर तरीके से। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। देखिए, मास्लो की जो थ्योरी है उसका स्पष्टीकरण पूरा एक एक चीज़ें क्लियर देखते हैं हम लोग, क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारी फिजिकल नीड्स, इसमें निम्नलिखित आवश्यकताएं आती है। देखिए, इसमें निम्नलिखित आवश्यकताएं आती हैं, वो सभी आवश्यकताएं देखते हैं, जैसे एयर हो गया, हवा, वाटर, पानी, फूड, खाना, स्लीप, नींद। मास्लो ने इस सिद्धांत के अनुसार यदि इन आवश्यकताओं का संतुष्टिकरण नहीं होता है तो इनके संतुष्टि के लिए व्यक्ति प्रेरित हो जाता है। देखिए, अगर किसी को, ये देखिए फिजिकल नीड की बात की गई है। देखिए, सबसे पहले हमारी जो शारीरिक आवश्यकता है वो क्या है, हवा, पानी, खाना और पूरी की पूरी भरपूर नींद, ठीक है। ये सभी चीज़ें हमारी होनी सबसे ज़्यादा, सबसे पहली आवश्यकता क्या है, यही है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें यही है। तो इसी में अगर ये सभी चीज़ें नहीं हमारे पास होंगी तो क्या होगा, व्यक्ति प्रेरित होगा, किस तरीके से मोटिवेट होगा कि हमको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फिजिकल नीड। अब आते हैं नेक्स्ट सेफ्टी नीड। देखिए, फिजिकल नीड के बाद में जब हमारी जो है शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, सुरक्षा के बारे में सोचता है व्यक्ति। एक बार फिजिकल नीड पूरी होने के बाद सेफ्टी नीड पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। देखिए, एक बार में फिजिकल नीड जब कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो क्या होता है, सेफ्टी, अपनी सुरक्षा के बारे में इंसान सोचना शुरू कर देता है, ठीक है। वो किस तरीके से, कहाँ पे, किस हिसाब से सुरक्षित रहे। देखिए, फिजिकल नीड्स में हमारा हवा, पानी, खाना, सोना सब कुछ कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्या सोचता है इंसान, हम सोचता है कि हम किस तरीके से सुरक्षित रहें। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, लिविंग इन सेफ एरिया, ठीक है, सुरक्षित एरिया में रहने के लिए। मेडिकल इंश्योरेंस करवा रहा है। जॉब सिक्योरिटी, ईटीसी, जॉब अपना सिक्योर करने के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में सोचा। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, पुराने टाइम से लेके पहले जो आदि मानव थे वो क्या थे, उनको अपनी पहले शारीरिक आवश्यकताएं उन्होंने पूरी की, हवा, पानी, खाना, सोना। उन्होंने फिर उनको क्या समझ में आया कि अब हमको अपनी सुरक्षा के बारे में ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने, देखिए, सुरक्षा की बात जो है हमारी आदि मानव काल से ही चली आ रही है। तो उन्होंने क्या किया, झुंडों में रहना शुरू कर दिया, छोटे छोटे घर बनाने शुरू कर दिए, तंबू लगाने शुरू कर दिए, ठीक है। तो अपनी सुरक्षा, अपनी बॉडी को, ठीक है, सुरक्षित करने के लिए उन्होंने क्या किया, पेड़ पत्तों, छालों से जो है ढकना शुरू कर दिया, ताकि सर्दी, गर्मी, बरसात से सुरक्षा हो सके। उसी तरीके से मनुष्य है, ठीक है, वो भी क्या चाहता है कि सुरक्षित एरिया में रहे, ठीक है। मेडिकल वगैरह का इंश्योरेंस करवा लेते हैं, अपने जॉब को सिक्योर करने के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में सोचता है, किस तरीके से वो अपनी सुरक्षा को अपना सकता है, ठीक है। फिजिकल नीड्स हो गई अब हमारी। अब आते हैं हम लोग अपने सोशल नीड्स पे, लव एंड बिलोइंग। देखिए, जब हमारी जो है फिजिकल नीड, सेफ्टी नीड सभी की सभी कंप्लीट हो जाती है, फिर आते हैं हम लोग सोशल नीड पे। फिजिकल एंड सेफ्टी नीड पूरा होने के बाद मनुष्य से संबंधित संबंधों की आवश्यकता होती है। देखिए, हमारा जो है फिजिकल नीड और सेफ्टी नीड जब सभी की सभी हमारी पूरी हो जाती है तो मनुष्य क्या होता है, मनुष्य संबंध बनाने स्थापित करते हैं, रिश्ते जोड़ना स्टार्ट करता है। इसमें निम्न तथ्य आते हैं। इसमें कौन कौन से तथ्य आते हैं वो देखते हैं, दोस्ती, प्रेम, परिवार आदि। तो वो क्या करता है, लोगों से दोस्ती, समाज में दोस्ती बढ़ाना शुरू कर देता है, प्रेम करता है, परिवार में आता है, परिवार के बारे में सोचता है। जैसे कि पहले हम आदि मानव के हिसाब से अगर हम सोचें तो क्या हुआ, उन्होंने पहले अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा किया, फिर क्या किया, अपने सुरक्षा के बारे में सोचा, फिर क्या किया,
लोग पास पास में घर बनाने लगे, सब एक दूसरे से मिलने लगे, परिवार बढ़ाने लगे, ठीक है, एक दूसरे से फ्रेंडशिप करने लगे, हर एक चीज़ के बारे में वो सोचने लगे, एक साथ में रहने लगे। तो वो सारी चीज़ें हमारी किस में आती है? सोशल नीड्स में आती हैं। उसी तरीके से मनुष्य है, समाज में रहता तो वो समाज की सभी चीज़ों को देखता है कि किस हिसाब से हमको परिवार में रहना है, हमको दोस्ती करना है, प्रेम बढ़ाना है लोगों से, किस तरीके से हमको रहना है, हर एक चीज़ के बारे में सोचता है। अब आते हैं इसके बाद में हमारी जो चौथी आवश्यकता होती है वो है हमारी स्टीम नीड। अब हम आते हैं अपने स्टीम नीड पे। हमारा फिजिकल नीड कंप्लीट हो गया, सेफ्टी नीड कंप्लीट हो गया, सोशल नीड कंप्लीट हो गया। चौथे नंबर पे आता है हमारा स्टीम नीड, ठीक है, मान सम्मान से संबंधित आवश्यकताएं सभी मनुष्य की होती है। देखिए हर एक मनुष्य, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बच्चों का हो, बड़ों का हो, किसी का भी हो, हर किसी को अपने मान सम्मान की पड़ी रहती है, ठीक है। वो क्या होता है, उसका एक अपना सोसाइटी में मान सम्मान होना चाहिए। देखिए जैसे सोशल नीड में उसने क्या किया, दोस्ती बढ़ा ली, समाज में जाने लगा, परिवार बढ़ाए, तो क्या हुआ, उसमें सम्मान की भावना आ गई है उसके अंदर कि कोई चीज़ उसको कह दो तो बुरा लगने लगा। अब देखिए आप ही लोगों को अगर कोई चीज़ कह देता तो कितना बुरा लगता है। तो वो सभी चीज़ें किस में आती, स्टीम नीड में आती। उसको अपना किस तरीके से सम्मान बढ़ाना, समाज में हर एक चीज़ का वो ध्यान रखता है। हर मनुष्य की इच्छा होती कि दूसरों से सम्मान प्राप्त करे। देखिए ये हर एक मनुष्य की इच्छा होती है, क्या करे, वो दूसरों से सम्मान प्राप्त करे, ठीक है, चाहे वो बच्चा हुआ, चाहे वो बड़ा हुआ, चाहे वो बुजुर्ग हुआ। मैं हर किसी की बात कर रही। अगर बच्चे को भी आप डांट देते हैं, अगर उसके फ्रेंड के सामने या किसी अदर के सामने, देखिए उसको भी कितना खराब लगता है, बच्चा रोने लग जाता है। आपको समाज के, देखिए कोई अगर कुछ कह देता और कोई बात होती है, तुरंत के तुरंत बात किस पे आ जाती है, मान सम्मान पे आ जाती है, ठीक है। स्टीम नीड में रिकॉग्निशन, सोशल स्टेटस, सेल्फ रिस्पेक्ट आदि आते हैं। देखिए इसमें हर एक चीज़ अपनी सोसाइटी से रिलेटेड, अपना खुद की रिस्पेक्ट से रिलेटेड, आपका स्टेटस क्या, हर एक चीज़ें इसमें सभी की सभी चीज़ें आती हैं। किस में आती है, स्टीम नीड में आती है। मान सम्मान के हमारी जो संबंधित चीज़ें, सभी की सभी चीज़ें इसमें हमारी आ रही। अब आते हैं हम लोग अपने 5वें नंबर पे। 5वां जो है हमारा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस भाग के अनुसार एक पूर्ण सामर्थ्य व्यक्ति की को खोजना है। देखिए इसमें इस भाग में जो चीज़ें आती हैं, एक पूर्ण सामर्थ्य व्यक्ति को खोजना है। ध्यान दीजिएगा, जिसकी इसमें कहने का मतलब है जिसकी सभी की सभी आवश्यकताएं पूरी हो गई। इस प्रकार की आवश्यकताएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं। देखिए इस प्रकार के व्यक्ति को अगर हम खोजने लग जाए ना, जो पूरी तरीके से संतुष्ट है, तो पूरी तरीके से संतुष्ट इस दुनिया में कोई नहीं है। हर किसी के पास में जितना रहता है उसको कम ही लगता है। तो इस प्रकार की क्या होती है, कभी भी इस प्रकार के व्यक्ति कभी भी पूरा संतुष्ट नहीं होते, कभी भी आवश्यकता उनकी कंप्लीट नहीं होती हैं। एक के बाद हमेशा नए अवसर, ठीक है, उत्पन्न हो जाते। अगर एक आवश्यकता पूरी हो जाती है ना, तो उसके बाद उसके पास में नई आवश्यकता आ जाती है कि हम नई आवश्यकता को किस तरीके से पूरा करें। देखिए लालच, मनुष्य का लालच है, वो क्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। सपोज दैट अगर किसी के पास घर नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल समझिएगा आप लोग अच्छी तरीके से। अगर किसी के पास घर नहीं है तो क्या सोचता है, हमारे पास किसी तरीके से पैसे आ जाए, हम ज़मीन ले लें। फिर क्या होता है, जब उसने ज़मीन ले ली तो वो क्या सोचता है, चलो किसी तरीके से अगर 2 कमरा बन जाए तो हम इस पर रहना शुरू कर दें। उसका 2 कमरा बन गया। अब वो क्या सोचता है, अब वो सोचने लगा कि मेरे घर में टाइल्स पत्थर अच्छी तरीके से लग जाए, मेरा घर अच्छा हो जाए। वो भी हो गया। फिर वो क्या सोचता है, वो सोचता है 2nd फ्लोर बन जाए। 2nd फ्लोर भी बन गया। फिर वो और सोचता है कि अब ये घर मेरे लिए छोटा पड़ने लगा, अब हमको नया घर लेना चाहिए। तो ये मनुष्य है, इसकी आवश्यकता और इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती। एक पूरी होती है, उसके बाद दूसरी आवश्यकता, ये इच्छा उत्पन्न होती रहती है। तो वो सभी की सभी की चीज़ें किस में आती है, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आती हैं, ठीक है। इस प्रकार के व्यक्ति की कभी भी आवश्यकताएं पूरी की पूरी कंप्लीट नहीं होती, कभी ये संतुष्ट नहीं होते। एक के बाद हमेशा कोई ना कोई नया मौका खोजते रहते हैं कि अब मेरी ये आवश्यकता है, अब मेरी ये आवश्यकता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी मास्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जो कि हमने अभी अभी पूरा का पूरा ये कंप्लीट किया है। आप लोग फिर से देख लीजिए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। जिसमें आती है हमारी फिजिकल नीड आती है, सेफ्टी नीड आती है हमारी, सोशल नीड्स आती है हमारी, स्टीम नीड आती है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये 5 की 5 मास्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, जो कि मास्लो ने किस पे अपना जो है किया है, एक इन्होंने पिरामिड के थ्रू, ठीक है, पिरामिड के थ्रू इन्होंने इसके बारे में बताया, जो कि आप देख भी सकते हैं।
नीचे से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। साइकोलॉजिकल, सेफ्टी, लव बिलोइंग, स्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आप हर एक चीज़ देख रहे हैं कि ये पिरामिड किस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, जो किसका है, मास्लो थ्योरी का है, ठीक है, ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, अब आप लोगों को अगर समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर से कह देती हूँ, जो लोग चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिसको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी होगी दिए गए संपर्क नंबर पर संपर्क करके ऑनलाइन क्लासों को ज्वाइन कर सकते हैं। 97 21 72 15 75, ठीक है, 9721721575। इस नंबर पर संपर्क करके आप लोग पूरी की पूरी पीओटी, सॉफ्ट स्किल, टेट थ्योरी में फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी की थ्योरी, ड्रेस मेकिंग की थ्योरी और स्विमिंग टेक्नोलॉजी की थ्योरी, इन सभी की क्लासेस चल रही हैं। और जिसको भी CITES एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस करनी है 2023 में, जिसको पार्टिसिपेट करना है CITES के एंट्रेंस एग्जाम में, उनकी भी क्लासेस चल रही है। वहाँ से भी आप थ्योरी, MCQ और मैथ, रीजनिंग पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं दिए गए संपर्क नंबर पर संपर्क करके। तो आप लोग इसी तरीके के कंटिन्यू वीडियो के लिए लगातार चैनल पर जुड़े रहिए। और जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां से भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। मिलती हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो में। थैंक यू।